ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट गया वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 17 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल 16 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे। और आपको बता दूं इसकी हिस्ट्री। देखिए, 1956 की बात है। 1956 में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रेस आयोग की योजना बनाई गई थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई और ये 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ। इसीलिए हर साल 16 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। इसको याद रखेगा। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कब मनाया जाता है। देखिए, ये टॉलरेंस शब्द यानी कि सहिष्णुता शब्द बहुत ही पॉपुलर रहा, राजनीति में बहुत ही चर्चा में रहा हाल ही के 2 से 3 वर्षों में। तो आइए देखते हैं ये दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ये दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों? देखिए, 1994 की बात है। 1994 में यूनेस्को ने महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। और ये दिन जो है शांति, अहिंसा और समानता के महात्मा के मूल्यों को श्रद्धांजलि देता है। तो याद रखना है कि 16 नवंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। और देखिए, जो आपका यूनेस्को है इसके बारे में बात करें तो यूनेस्को जो है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है और इसके वर्तमान में हेड हैं आड्रे अजोले। और यूनेस्को का पूरा नाम तो मैंने बता ही दिया है, इसको शॉर्ट में UNESCO के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अधीन काम करता है यूनेस्को। और अगला है कि ऑडिट दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ऑडिटिंग के बारे में सब लोग जानते होंगे, अकाउंट्स वगैरह, और ख़ास तौर से कॉमर्स वाले जानते होंगे, ठीक है। तो ऑडिट के लिए एक विशेष दिवस है 16 नवंबर। 16 नवंबर को हम ऑडिट दिवस के रूप में भारत में मनाते हैं। और देखिए, इस साल पहली बार CAG यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यालय है वहाँ पर पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। तो इसीलिए सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। देखिए, कोई घटना अगर पहली बार होती है तो मान के चलिए कि वो पहली बार हो रही है और एग्जाम में जरूर पूछ ली जाएगी। जैसे पूछा जाता है, आपने पेपरों में देखा होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत का पहला फला चीज क्या था। तो ऐसे मतलब एक प्रश्न यहाँ पे भी आपको मिल गया है यूनिक वाला, अलग से नोट करके मोस्ट इंपोर्टेंट टैग कर लीजिएगा, ठीक है। कि ऑडिट दिवस को पहली बार 16 नवंबर 2021 को मनाया गया इस साल। और इस अवसर पर पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। और देखिए, इस कार्यक्रम में दिल्ली में जो आपका CAG कार्यालय परिसर है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यालय परिसर है, तो वहां पर पीएम मोदी ने संबोधन भी दिया था। और CAG की यानी बात करें यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो इसके बारे में कुछ विशेष प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आइए उन प्रश्नों को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, ये भारत में संवैधानिक प्राधिकरण है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार स्थापित किया गया था। और जो CAG होता है इसको केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कितना अर्न किया, कितना जो है खर्च किया, मतलब पूरा कितना पैसा उनके अकाउंट में शेष है, इन सभी का ये हिसाब किताब रखती है। और CAG की बात करें तो CAG सरकार के स्वामित्व वाले निगमों का वैधानिक लेखा परीक्षक भी है। और ये यानी कि CAG उन सरकारी कंपनियों का पूरक ऑडिट करता है जहां सरकार की हिस्सेदारी 51% है। देखिए, कोई भी कंपनी होती है तो उसमें 100% शेयर होते हैं
और इन 100% में से कम जिसके पास 51% शेयर रहेंगे वो कंपनी का मालिक कहलाता है। तो जिन कंपनियों में कम से कम कितना 51% शेयर भारत सरकार के पास है, उन सभी कंपनियों का ऑडिट कौन करता है? जो CAG होता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। और देखिए जो CAG की रिपोर्ट है, CAG की रिपोर्ट संसद या विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। इसको याद रखेंगे आप, तो आपका कई सारा नंबर जो है एग्जाम में कन्फर्म रहेगा, ठीक है। और CAG से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 148। चौथा प्रश्न की हाल ही में कैसरे हिंद को किस राज्य का राजकीय तितली घोषित किया गया? तो देखिए कैसरे हिंद को जो है अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली घोषित किया गया। तो देखिए ये तितली आपकी अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है राज की तितली, यानी कि जो कैसरे हिंद तितली है इसको अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अपना राजकीय तितली घोषित किया है। देखिए ये तितली जो आपकी है कैसरे हिंद, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए कैसरे हिंद को वैज्ञानिक रूप से टीनोपाल्पस इंपीरियलिस के नाम से भी जो है जाना जाता है, और शाब्दिक अर्थों में इसका अर्थ है भारत का सम्राट। और इस तितली का जो पंख है ये 90 से 120 मिलीमीटर का होता है। ये पूर्वी हिमालय के साथ 6 राज्यों में एक अच्छी तरह से जंगली इलाकों में 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। इसका नाम है कैसरे हिंद, इसको राजकीय तितली बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू हैं, राज्यपाल हैं BD मिश्रा, और यहाँ की जनसंख्या है 12.6 लाख। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो देखिए अभी हाल ही में राहुल द्रविड़ को जो है प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लेटो ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और अपना मेंटर नियुक्त करने की घोषणा हाल ही में की है। देखिए प्लेटो क्या है? ये भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवियर ब्रांड है, जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए प्लेटो की स्थापना 2020 में रवि कल्ला कल्लायिल सारा किलगोर और पवन करिती ने की थी। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए हिंदी की एक प्रख्यात लेखिका थी मन्नू भंडारी, यहाँ पे फोटो इनकी दिख रही है। तो मन्नू भंडारी का निधन हो गया है। इनकी पहचान पुरुषवादी समाज पर चोट करने वाली लेखिका के तौर पर जो है होती थी। और जो मन्नू भंडारी हैं, मन्नू भंडारी अपने जीवन काल में 2 हिंदी उपन्यासों आपका बंटी और महाभोज के लिए जानी जाती हैं। सातवां प्रश्न की हाल ही में कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है? तो देखिए ये ज्वालामुखी आपका है नेवाडो डेल रुइज। देखिए जो नेवाडो डेल रुइज है इसको लगभग 25,000 लोगों की मौत के साथ कोलंबिया में सबसे खराब प्राकृतिक आपदा माना जाता था, और इसके साथ ही इसे 20वीं शताब्दी के सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोटों में से भी एक माना जाता था। और इस ज्वालामुखी की बात करें तो इसकी ऊंचाई 5,321 मीटर है और इसका उभार है 2,035 मीटर। और देखिए ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जो आपकी है उस पर स्थित है नेवाडो डेल रुइज। अगला प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की? तो देखिए इन सभी का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जारी किया है। तो अब रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सचिव का कार्यकाल 2 साल बढ़ने जा रहा है। बढ़ जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले समलैंगिक जज कौन बने? आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के सबसे पहले समलैंगिक जज कौन बने? तो देखिए इनका नाम है सौरभ कृपाल, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने वरिष्ठतम वकील सौरभ कृपाल को भी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। तो देखिए क्या होता है, तो सौरभ कृपाल बन जाएंगे भारत के पहले समलैंगिक जज। समलैंगिक होता क्या है? सम का मतलब हो गया समान, ठीक है। यानी कि अगर कोई लड़का किसी लड़के के साथ अपना रिलेशनशिप करता है उसको हम समलैंगिक कहते हैं। कोई लड़की किसी लड़की के साथ जो है
अगर रिलेशन बनाती है फिजिकल रिलेशन तो उसको हम समलैंगिक कहते हैं। यानी कि समान लिंग वाले जब दो लोग जो है आपस में प्रेम जो भी कह सकते हैं आप समझ गए होंगे मुझे ज़्यादा बताना नहीं है, तो वो रखते हैं तो उसको हम समलैंगिक कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है ये चीज़ें, ये टर्म्स, तो इसलिए मैंने बता दिया समलैंगिक का मतलब क्या होता है। तो भारत के पहले जो समलैंगिक जज बने इनका नाम क्या है? सौरभ कृपाल। 10वां प्रश्न कि हाल ही में भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूहों में बांट दिया? तो देखिए टोटल 8 समूहों में बांटा गया है जितने भी केंद्र सरकार के मंत्री हैं। तो केंद्र सरकार के सभी 77 मंत्रियों को कितने ग्रुप में? 8 ग्रुप में बांटा गया है। और मंत्रिपरिषद के इन सभी 77 मंत्रियों को 8 समूहों में बांटा गया है और इन 8 समूहों में किसी में 9 होंगे तो किसी में 10 मंत्री शामिल होंगे। 11वां कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया? तो देखिए ये देश आपका चीन है। याद रखिएगा चीन ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। देखिए दुनिया भर में देश की बैलेंस शीट पर नजर रखने वाली मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिंजी एंड कंपनी की अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट के अनुसार चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। यानी कि पहले दुनिया का सबसे अमीर देश कौन था? अमेरिका था, लेकिन चीन ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। तो ऐसा किस में बताया गया है? ऐसा जो है बताया गया है मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट में। ठीक है। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार, वक्ता और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक का निधन हो गया? तो देखिए महाराष्ट्र के जो प्रख्यात इतिहासकार, वक्ता और लेखक थे जिनका नाम था बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। ठीक है। तो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का निधन हो गया है। देखिए बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से भी जाना जाता था। और जो आपके बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे हैं इन्होंने मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विस्तार से लिखा है। इन्होंने उपनाम शिव साहिर अर्जित किया था जिसका शाब्दिक अर्थ है शिवाजी का बार्ड। और इन्हें 25 जनवरी 2019 को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 13वां प्रश्न की ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो देखिए ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2021 को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। देखिए जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन के निवासी हैं और इन्होंने 2021 का F1 साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स, जिसको पहले ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स के नाम से भी जाना जाता था, तो इसको जीत लिया है। देखिए एग्जाम में एक चीज़ नोट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2021 है तो इसका नया नाम क्या है? देखिए पहले ये ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स हुआ करता था, अभी भी ये जाना जाता है, लेकिन इसका एक और नाम है। इसका नाम है 2021 फार्मूला 1 साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है। देखिए ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2021 में मैक्स वेस्टरपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं, ये दूसरे स्थान पर हैं। और मर्सिडीज के ही वाल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड के निवासी है, ये तीसरे स्थान पर रहे। देखिए कौन सा फार्मूला 1 रेसर किस देश से बिलोंग करता है, ये कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाता है, ये दोनों चीज़ें पूछ लिया थी एग्जाम में, तो उसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो देखिए इसका आंसर बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? बताइए। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? बताइए। चौथा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 जिसको COP27 के नाम से भी जाना जाता है, इसकी मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? बताइए। और अगला है कि बाल दिवस कब मनाता है, ये तो पता ही होगा, इसका आंसर सब बताइए लोग। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके सही उत्तरों की। तो क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के वायनाड जिले में नोरो वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई? तो देखिए ये राज्य केरल है। दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य में स्थित भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया? तो देखिए ये राज्य तेलंगाना है। और तीसरा था कि बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो इस खेल का नाम है महिला क्रिकेट।
चौथा था कि नवंबर 2021 में किसने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को संबोधित किया? तो ये संबोधन दिया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक को शुरू किया? तो रक्षक पहल ओडिशा की सरकार ने शुरू किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।